गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। अधम उदाहरण आए राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम नाम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, अधम उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय, संत गुरु महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जहाँ भगवान सर्वंग जी को और अगस्त्य जी को गति देकर आगे पंचवटी में गए हैं। पंचवटी में भगवान जाकर वहाँ मैया और भैया के साथ पन्न कुटीर बनाकर उसमें रहे हैं। तो आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अब आपको कहूँ, नित्य अपने घर में हमारे ऐसे महानों ग्रंथों और उपनिषद वेद जैसे जैसे जिसका अधिकारी हो उसको नित्य श्रवण करना चाहिए, और अपने घर में अपने संतानों से अवश्य इसको श्रवण कराना चाहिए और उनके गवाह के आपको खुद को बैठ के सुनना चाहिए। ऐसा करने से उनका मन उसमें लगना शुरू हो जाएगा, तो आपके घर में और भगत बढ़ जाएगा। जब आपके घर में भगत कोई बनता है तो वो पूरा 21 किलो को उतारता है और अपनी तो बना ही लेता है, आगे का और पीछे का दोनों 10-10 कुल को उतार देता है। तो इसीलिए अपने घर में अपने संतानों को आज से भगवान की कथा चरित्र में बिठाइए, सुनाइए, पढ़ाइए और उनको उसमें रमाइए। वो अपने उद्धार के साथ साथ इस जगत का उद्धार करेगा अगर आप अभी से उनको थमाते हैं। नहीं, जो बच्चा समझ के अगर आप आज उसको छोड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा अभागा और इस दुनिया में नहीं है। केवट जी ने आज भगवान के उस चरण धोकर उन चरणामृत से अपने परिवार, अपने गांव वाले, अपने पितरों को उसी चरणामृत में तर्पण करके
उसी शराब अमृत को सबके मुंह को खोल खोल के डाल के आज वो सबको तार देता है। तो इसीलिए भगवान के चरण में सदैव प्रेम बनी रहे, ऐसी से हमेशा ऐसा कामना बनाए रखे। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन है, जो उनकी कृपा हम सभी को ऊपर ऐसे नित्य बरसती रहे। और श्री हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की विशेष कृपा हम सभी को ऊपर है, तभी रघुनाथ जी की अलौकिक चरित्र को सुनने को मिल रहा है। भगवान के नाम अगर नित्य अपने मुख से लेते रहेंगे तो बड़े से बड़े विकार समाप्त हो जाता है, और लेते रहने से एक ना एक दिन भगवान की कृपा होगी, सब चीज छूट जाए। भगवान की चरण में प्रेम लगा रहे, इसलिए नित्य भगवान की स्मरण अपने अंदर बना के रखें। भगवान श्री रघुनाथ जी यहाँ पंचवटी में हैं, और यहाँ आपको बताऊं भरत भैया नंदी ग्राम में जाके गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के अंदर जाके 14 वर्ष का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े ही भाव का प्रसंग है, तो आप सभी को कहूं भाव के साथ श्रवण करें और गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करें, उनकी सेवा ज्यादा करें, उनकी देखभाल करें, और सभी जीवों को, जो भी बेजुबान जीव है सभी की रक्षा करें, सभी का खान पान, और बीमार है तो इलाज का व्यवस्था करें। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोरते माया, जही बस किन्ह जीवन काया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण वस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, त्रिन समसीधि तिनि गुण त्यागी। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिय सो जीव। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिय सो जीव। बंध मोच प्रद सर्व परा, माया प्रेरक शिव। बंध मोच प्रद सर्व परा, माया प्रेरक शिव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्मत विरति जोगत ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। जात वेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। शोषु तंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति।
यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताकी। भजन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निकामा। भजन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निकामा। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्रामा। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही में सब समझा कर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना, माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। भगवान श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं? एक अविद्या मतलब दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो स्वप्न में सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसको परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषय मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देखे देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है
और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो। जिसका संतों के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नित्य से प्रेमासुर का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन खारावन के वहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल होई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हुई विकल सक मन ही न रोकी, जिमिरा जिमिर विमन द्रव वही विलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पैयाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सितई चितई कही प्रभु बाता, आई कुवार मोर लघु भ्राता। गही लक्ष्मण रिपु भाग्य निजानी, प्रभु विलोक बोले मृदवानी। सुंदरी सुनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तो रस पासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही नहीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिकारी, वैसे निधन सुभगति विभिचारी। लोभी जसु चह चार जुमानी, गुमानी नव दुहि दूध सहत ए प्राणी। पुनि फिरी राम निकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहत ही सुबरई, जो त्रिनव तोरि लाज परिहरई। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकट न भई। सीतई सभय देखी रघुराही, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब किसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगट न भई। सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघवसु, नाक कान बिनु कीन्हे। लक्ष्मण अति लाघवसु, नाक कान बिनु कीन्हे। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीनी। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया भरत भैया कुछ दिन बीत गया। नित्य भगवान श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया ऐसे वेदों का चर्चाओं करते रहते, पुराणों की चर्चा करते रहते हैं। एक बार सुबह सुबह रावण के बहन शूर्पणखा उधर से जा रहा था, तो उसका नजर पड़ा। देखे दोनों पुरुष और बहुत ही सुंदर पुरुष है, तो देख के वो आ गया। आया तो उसने अपना रूप को बदला, क्योंकि तो राक्षस है। बहुत ही सुंदर वेश धारण कर कर आया। आके जब देखा और श्री रघुनाथ जी को कहता है कि ना मेरे समान कोई नारी है, ना आपके समान कोई पुरुष है, तो ब्रह्मा ने हम दोनों का विचार करके विवाह के लिए तय किए हैं, तो आइए हम आपसे विवाह कर लेते हैं।
तब रघुनाथ जी देख के बोलते हैं, देखिए मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा भाई है वो कुंवारा है, वहां जाइए। तब सुपनेखा ने लक्ष्मण भैया के पास आते हैं, तो लक्ष्मण भैया उनको कहते हैं, कोई सेम कहता है कि ना आप समान कोई है ना मेरे समान कोई है, ब्रह्मा ने हम दोनों का जोड़ी रचाए हैं, तो हम विवाह करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं, अच्छा बताइए आप दासी बनना चाहेंगे कि रानी? तो बोलता है रानी। तो आप जिन्होंने आपको इधर भेजे हैं मैं उनका दास हूं, अगर मुझसे विवाह करेंगे तो आपको दासी बनना पड़ेगा। अब एक बात बोलूं भैया, लक्ष्मण भैया ने तो विवाह कर चुके हैं, फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी छल करके आई है, ये भी विवाह कर चुके हैं, और उसका पति का नाम है विद्युत जीवा, और छल करके आया है। फिर लक्ष्मण भैया ने भी इसीलिए उसको कह रहे हैं। अब जब सुपनेखा को कभी लक्ष्मण भैया इधर भेजे, राम जी इधर भेजे, तब सुपनेखा को गुस्सा आया, अब वो असली अपने चेहरे में आया। तब सीता मैया जब घबरा गए, डर गए, और जब ये मैया के ऊपर प्रहार करने लगा, तब रघुनाथ जी कहते हैं लक्ष्मण भैया को, काटिए इसके नाक का। तब लक्ष्मण भैया ने एक धनुष मारते हैं, नाक और कान काट देते हैं। नाक कान क्यों काटते हैं? जैसे महाराज जी कहते हैं, जैसे नाक और कान ये इसीलिए काटे क्योंकि यही है सुंदरता का ये, जब यही नहीं रहेगा तो आगे कैसे रहेगा? तो आगे का में श्रवण करते हैं। नाक कान बिनु भई विकरारा जनुस्त्रव सेल गूर के धारा खरदूषण पही गई विल पाता धीग धीग तप पौरुष भल भ्राता। जब लक्ष्मण भैया ने सुपनेखा के नाक कान काट देते हैं, तब सुपनेखा क्या करता है, वहां से सीधा जाते खरदूषण के पास। अब खरदूषण को जाके कहता है कि खरदूषण को जाके बताता है, खरदूषण पूरे सैन्य के साथ आते हैं। आगे के में श्रवण करेंगे, जब खरदूषण पूरे राक्षसों को सैन्य को सजा कर आता है, और उनको ही बर मिला हुआ होता है कि वो उनको कोई न मार पाए, और तो तब मरेंगे जब वो एक दूसरे में अगर लड़ाई हो, एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं मारे। खर और दूषण दोनों जब आपस को एक दूसरे को मारेंगे तभी मरेंगे। रघुनाथ जी ने बाण मारे, सभी को समाप्त कर दिए, और ऐसी माया रचे सबको श्री राम जी देखने लगे, तो वही आपस में लड़कर सब मर गए। जब खरदूषण आता है, यहाँ पे भी एक बात है, जब खरदूषण लड़ने के लिए आता है, तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया कहते हैं, आप जानकी जी को लेके गुफा में चले जाओ। भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि जानकी जी के सामने जब खरदूषण को वध करेंगे, तब फिर जानकी माता जी फिर वो जैसे जयंत को बचा दिए थे, फिर वैसे ही बचा देंगे। जगत जननी है, फिर वो कहेंगे ये हमारे संतान हैं, मेरे बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। इसीलिए भगवान ने खरदूषण को मारने से पहले मैया को गुफाओं के कंदरा में ले जाते हैं। जब खरदूषण की वध हो जाता है, तब सुपनेखा रावण के पास जाता है, कहते हैं क्या तू हमेशा मदिरा पीकर पड़ा रहता है, अब शत्रु तेरे छाती पे आकर नाच रहे। तो वो क्या हो गया, क्या बोल रहा है, ये नाक कान कहाँ कटा का आई है? जब पूछते हैं तो सुपनेखा कहता है कि दो युवक आए हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है, उनके साथ सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है, और जंगल में है, उन्होंने काटे हैं। सब विस्तार कहता है। तब बोलते तू यहाँ क्यों आया है? खर और दूषण के पास जाता। तब वो कहता है गया था, खर दूषण भी मारे गए। और रावण जब सुना तो कहाँ पे गया? खर दूषण मारे गए, मेरे समान बलवान है और वो मारे गए। तब रावण चुपचाप महल में जाता है और माला निकाल के जपना शुरू कर। वो सोचता है कि अब भगवान धरती पे अवतार हो चुके हैं। अब वो निकालता है, माला निकाल के जैसे जपना शुरू करता है तो माला गिर जाता है हाथ में। तो बोलता है कि मेरा तामस शरीर है, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, भगवान के हाथों मुझे मुक्त होना है, भगवान ऐसे ना करे, मैं भगवान से युद्ध करूंगा और मुक्ति पाऊंगा, ऐसे रावण कहता है। और यहाँ रघुनाथ जी और भैया
लक्ष्मण भैया ने जब सुपनेखा को ये करके, अब आपको एक बताऊं, सुपनेखा ने रावण को क्यों जाके कहा, क्योंकि रावण ने सुपनेखा के पति विदुजीवा का संहार किया था, मतलब विदुजीवा को मार दिया था। इस कारण सुपनेखा ने सोचा कि अब रावण तब मरेगा जब कोई उससे अधिक बलवान आएगा, इसीलिए वो खरदूषण को बोला, जब खरदूषण मारेंगे तब वो समझेंगे कि रावण का अंत निश्चित है। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी, मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा सदैव ऐसी बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।